आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर 2 का प्रश्न 13 की चर्चा करेंगे। बच्चों प्रश्न 13 में है कि इनमें विभेद करें, जिसके 4 खंड है। आज हम लोग बच्चों इसके 2 खंडों का अध्ययन करेंगे। पहला खंड है इसका बीज पत्राधार और बीज पत्रोपारिक में अंतर बताना है, और दूसरा इसका खंड है प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर बताना है। तो चलिए बच्चों अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। पहला देखते हैं बीज पत्राधार और बीज पत्रोपारिक के विषय में। बच्चों ध्यान रखिए, बीज पत्राधार और बीज पत्रोपारिक। बच्चों जब हम जो बीज है, जब बीज का अंकुरण होता है, बच्चों आपको पता है बच्चों बीज का अंकुरण कैसे होता है। जब बीज जो है जल का अवशोषण करता है तो जो है बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। तो अगर मान लें बच्चों, तो बीज है ये आपका बीज का अंकुरण हो रहा है, और ये बच्चों ये बीज का अंकुरण हुआ। यह जो आपका बीज है जल का अवशोषण करके, ठीक है, बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो यह ऊपर वाला जो भाग होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर। यह जो नीचे वाला भाग है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर। और यह वाला भाग बच्चों ये आपका बीज पत्र है, बीज पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पे। बीज पत्राधार और बीज पत्रोपारिक में अंतर। तो पहले बच्चों जरा हम इसके अर्थों को देख लें। इसका पहला अगर हम अंतर देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका अर्थ देखें बच्चों, बीज पत्राधार। बीज पत्राधार, ठीक है, अर्थात बीज पत्र का आधार। बीज पत्राधार अगर इसका अर्थ देखें बच्चों, तो बीज पत्राधार का अर्थ क्या हुआ, बीज पत्र का आधार। यहां देखिए बच्चों बीज पत्र का आधार क्या है, तो बीज पत्र का आधार अर्थात यह जो बीज पत्र के नीचे वाला भाग है, यह वाला भाग, यही तो क्या है बच्चों, यही आपका बीज पत्र आधार हुआ। यही नहीं हुआ बच्चों, बीज पत्र अर्थात बीज पत्र का आधार। तो अंतर कैसे लिखेंगे बच्चों बीज पत्राधार का और बीज पत्रोपारिक में। बीज पत्राधार में जो हेडिंग डालेंगे उसमें आप लिखेंगे कि जो आपका बीज पत्र है, बीज पत्र और मूलांकुर के बीच के भाग को बीज क्या करते हैं, बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्राधार कहते हैं। पहला अंतर बच्चों समझ में आया। पहले बीज पत्राधार देख लें। इसका जो है अगर इस शब्दों का अर्थ देखें बीज पत्र का आधार, तो यह बीज पत्र का आधार यह वाला भाग हुआ। अब इसका अंतर हम लिख सकते हैं कि बीज पत्र और मूलांकुर के बीच के भाग को बीज पत्राधार कहते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें बीज पत्रोपारिक, इसका अगर हम अर्थ देखें बीज पत्र, बीज पत्रोपारिक, बीज पत्र के ऊपर बीज पत्र के ऊपर। तो देखिए यह बीज पत्र है बच्चों, तो बीज पत्र के ऊपर वाला भाग क्या यही है, तो यही भाग कहलाएगा बच्चों बीज पत्रोपारिक। ठीक है, तो बीज पत्रोपारिक में
हम अंतर लिख रहे हैं बच्चों बीज पत्राधार और बीज पत्रोपारिक में। तो पहला अंतर बीज पत्राधार में हम लिखेंगे क्या, बीज पत्र और मूलांकुर के बीच के भाग को बीज पत्राधार कहते हैं। अब जो हम जो है बीज पत्रोपारिक है उसमें पहला जो है आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि क्या है, बीज पत्र और प्रांकुर के बीच के भाग को बीज पत्रोपारिक कहते हैं। ठीक है, एक अंतर हो गया बच्चों। दूसरा अंतर देखते हैं कि जब बच्चों अंकुरण के समय, यह अंकुरण हो रहा है, इस बीज का अंकुरण हो रहा है, तो अंकुरण के समय, ठीक है, जब बीज पत्राधार की वृद्धि होती है, अंकुरण के समय जब बीज पत्राधार का माने इस भाग का वृद्धि होता है तो बीज पत्र मृदा से अर्थात भूमि से ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, और बीज पत्रोपारिक में दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो है बीज के अंकुरण के समय जब बीज पत्रोपारिक में वृद्धि होता है तो बीज पत्र भूमि के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि इसकी वृद्धि हो जाएगी और यह बीज पत्र क्या है, भूमि के अंदर रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों का अगर जो है आप लिखें दूसरे पॉइंट में बीज पत्राधार, तो इसका उदाहरण दे सकते हैं जैसे सेम, जब अंकुरण के समय बीज पत्राधार की वृद्धि होती है तो बीज पत्र जो है मृदा या भूमि के ऊपर निकल जाते हैं, जैसे सेम। ठीक है, और इसमें बीज पत्रोपारिक, जब अंकुरण के समय बीज पत्रोपारिक का वृद्धि होता है तो बीज पत्र मृदा के अंदर रह जाते हैं, जैसे अरंडी। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका अंतर। अब हम बात करते हैं, पहला मेरा हो गया बीज पत्राधार और बीज पत्रोपारिक का। अब इसका ख वाला भाग है प्रांकुर चोर और मूलांकुर चोल में अंतर। तो बच्चों ये पता है, यह है आपका प्रांकुर और यह है आपका मूलांकुर, अर्थात बीज के अंकुरण के समय जो भूमि के अंदर जो इनका विकास होता है, जिसको हम जड़ कहते हैं बच्चों, वह मूलांकुर होता है। और जो आपका तना होता है, तना शाखा, उसमें जो है आपके जो है फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, बीज होते हैं, ये क्या होता है, यह प्रांकुर होता है। ठीक है, तो आपका प्रांकुर चोल क्या है या मूलांकुर चोल क्या है। तो मूलांकुर चोल में आप लिखेंगे कि मूलांकुर में, ठीक है, मूलांकुर में क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक खोखला आवरण से यह ढका होता है, जिसे हम मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों प्रांकुर चोल में पहली जो है पॉइंट डालेंगे वही, ठीक है, कि जो प्रांकुर को एक खोखला आवरण से यह ढका होता है, जिसे हम प्रांकुर चोल कहते हैं। अब मूलांकुर चोल क्या करता है, मूलांकुर चोल मूलांकुर की सुरक्षा प्रदान करता है, और प्रांकुर चोल क्या है, प्रांकुर चोल जो है प्रांकुर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमने खंड क और खंड क दो अंतर इसमें बता दिया और दो अंतर हमने इसमें बता दिया। तो यह रहा प्रश्न नंबर 13 के खंड क और खंड ख। अब रह गया खंड जो है ग और घ, जो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।